मेरे पास आया तो जो कंडीशन बताता हूँ, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, कान से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। बहुत ज़्यादा दर्द था, उसकी वजह से वो रात भर सोती नहीं, कभी सोई नहीं वो। कितने दिनों से नहीं सोई थी मेरे पास दवाई लेने से पहले? कितने दिनों से उसकी नींद उसकी मतलब वो वैसे सोते ही नहीं थे, पेन किलर के सिवा उनको नींद ही नहीं आती थी। अगर पेन किलर नहीं दिया जाता तो फिर वो तो शायद मोहल्ले को भी नहीं सोने देती। हाँ, वो मतलब घर में किसी को सोने नहीं देते वो। ठीक है जी। उनको गोली लगती थी हमेशा, पेन किलर तो देना ही पड़ता था। देना ही पड़ता था। ठीक है, मुंह से बदबू आती थी। हाँ, अब बदबू का मतलब समझ सकते हो आप लोग कि पेशेंट की क्या कंडीशन कर दी गई थी। बुखार था पेशेंट को, बुखार था। ठीक है, जुबान मोटी टाइट हो गई थी, ठीक है, और पेट साफ नहीं होता था, नहीं, केवल लिक्विड, यानी लगा लो कि एक जीने का सहारा के तौर पर कुछ भी ले रहे थे, गया तो गया, कुछ नाक से आया कुछ अंदर गया। हाँ, मतलब वो नॉर्मली पानी भी अगर पीते थे तो वो पूरा दर्द करता था अंदर, वो और अंदर जाता ही नहीं था, नाक से वो आ रहा था। लिक्विड भी नाक से बाहर आ जाता था। अभी आपके पेशेंट को क्या क्या आराम मिला, वही बताओ सर। सर वही उनका जो दर्द था, जो कान से लेके सर में ऐसा पूरा जो दर्द था वो कम हुआ है। खाना, पेशेंट खाना खाता है पेशेंट को। हाँ, अभी खाना खा रहे हैं पेशेंट। आप अपना नाम बताओ जी, क्या है? सर मेरा नाम आशीष संजय यादव है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आशीष संजय यादव और महाराष्ट्र के रहने वाले हो? हाँ, महाराष्ट्र में कहाँ? बुल्ढाना जिले में रहता हूँ। कौन सा जिला? बुल्ढाना जिला। ठीक है, और पेशेंट क्या लगता है आपका? पेशेंट मेरे पिताजी है। आपके पिताजी हैं? हाँ, पेशेंट का नाम संजय सुखदेव यादव। संजय सुखदेव यादव। जादव। अच्छा, 53 एज है उनकी। केस ऑफ टंग कार्सिनोमा, जीभ की। ठीक है जी, और आपके पेशेंट को 10 की और 30 दिए गए लग गए थे। ठीक है जी, और कंडीशन स्टार्टिंग में जब आप हॉस्पिटल गए थे तो उस समय शुरू की बताना, क्या दिक्कत थी आपके पिताजी को? सर दिक्कत मतलब हम लोग हॉस्पिटल में जब गए थे, उनके मतलब जुबान पे एक डॉट था, एक जख्म आई थी। हाँ, खाना खाते समय छाला आया था। कितना बड़ा था जी? इतना सा था, मतलब ये लगा लो कि इस दांत के नीचे जुबान आने पे इतना जख्म आता है ना, वैसे जख्म दांत के नीचे जीभ आ गई थी। हाँ, तो एक इतना सा जख्म बन गया था, शायद आप लोगों की भी आई होगी, यही था ना जी? फिर आगे? फिर वो 2-3 दिन तक हमने नॉर्मल जैसे हॉस्पिटल जाते वैसे गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। हाँ। तो मतलब हफ्ता भर रुके हम लोग। वो गोलियां खाते रहे, नॉर्मल जैसे दवा रहती है ना वो खाते रहे थे, तो उससे वो कम नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद में वहाँ पे थोड़ा ऐसा मोटा दिखने लगा था, गाढ़ सा बनने लगा था। ये मेरे साथ भी हुआ था, बता देता हूँ। मेरे भी जीभ के नीचे दांत आई थी, ठीक है, और ब्लड कई दिन तक नहीं रुका था, जिससे होता है ना मुँह से आते रहा था, और वहाँ पर एक उठ भी गया था। मेरे साथ भी हुआ था जी। ठीक है, वही आपके साथ था। फिर आगे? फिर डॉक्टर ने हमें स्कैन और उसका चेकअप करने के लिए बोला था, तो हमने उस गांठ की जहाँ उठ गया था। हाँ, जुबान आप समझ सकते हो ना जी। मैं इस वीडियो में बोलूँगा नहीं, लेकिन कुछ बातें होती है जो बोलने से क्या होता है, सब लोगों को तकलीफ हो जाती है। जीभ के नीचे दांत आया, दांत आने से थोड़ा जख्म बना, जख्म बनने से थोड़ा सा क्या होता है कि वो उभार सी हो गई, और उस उभार का आपको क्या बोला गया कि जांच करवा लो। हाँ, जांच कराने के लिए बोला था कि उसकी, यानी एक तो जीभ पर जख्म दांत के आने से बना, और उसके बाद उसका टुकड़ा लिया गया। हाँ, वहाँ से कितना बड़ा? थोड़ा सा टुकड़ा लिया, उस पे उसका ब्लड सैंपल लिया। ठीक है, ये लेने के बाद में जब 8 दिन के बाद में रिपोर्ट आया तो उसमें कार्सिनोमा 2nd स्टेज पे लिखा हुआ था। ये सारा ये प्रक्रिया आपका 10 दिन का चल रहा था? हाँ, 10 दिन में इनकी रिपोर्टिंग जो भी थी, दांत लगने के बाद 10 दिन में इनका, सिर्फ उससे पहले कुछ नहीं था जी, सिर्फ पहले कुछ नहीं था। जीभ के नीचे दांत के नीचे जीभ आ गई थी, और उस 10 दिन में इनका CA क्लियर हो गया। हाँ, CA क्लियर हो गया। और कुछ लग रहा ना जी इसमें, कुछ साजिश की बू आ रही है ना? देखो, बोला तो जाएगा। मैं एक बात बताऊं जी, मेरी वीडियो में कई लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन एक डॉक्टर का भी परिवार है। एक बात कहूँगा जी, तो मेरी ज़रूरत तो डॉक्टर को भी पड़ेगी। ठीक है, मैं नहीं कहता कि जिस चीज़ को मान लो कि आप लोगों ने ईजाद किया, यानी एक शेर को पाला, तो अगर शेर को गुस्सा है तो आपको भी खा सकता है। तो ऐसी चीज़ अगर आप लोग कर रहे हो
तो ये चीज़ चल रही है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, कुछ चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ। सच तो है ना जी, ये तो आम आदमी की जो बात जो चल रही है। उसके बाद सर क्लियर होने के बाद मतलब जब रिपोर्ट आया उसके बाद में हमें स्कैन करवाने के बोला कि बॉडी में और कहाँ पे गांठ है, पूरे बॉडी का ही जांच करा लो। बॉडी का जांच करवा लो। ठीक है। फिर हमने स्कैन करवाया, उनमें पता चला कि ये जबान पे तो था ही, लेकिन यहाँ पे भी गांठी थी। यहाँ का ऑपरेशन हुआ था उनका। ठीक है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं था ना आपके पेशेंट को जी? नहीं, पहले नहीं था, कुछ दिक्कत नहीं था, बता रहा हूँ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जीभ के नीचे, दांत के नीचे जीभ आने के बाद ये सारी प्रक्रिया चली थी। हाँ, तो उन्होंने और भी कई जगह पर उनको बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर आने के बाद में जब यहाँ पे गांठें दिखी तो हम हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करके ऑपरेशन की डेट दी। उसके बाद में ऑपरेशन हुआ। कितना ऑपरेशन कर दिया? ऑपरेशन एक ही हुआ है उनका जुबान का, और एक यहाँ का, एक ही यहाँ का किया। हाँ। और आपका जुबान वहाँ पर जो था वो काट दिया। हाँ, वहाँ से जुबान काट दी, जितना वो गांठ था, जितना सरफेस आपका ये डैमेज आ रहा था। हाँ, उतना काट के फिर यहाँ से भी गांठें निकाल दी। यहाँ से भी निकाल दी। हाँ, ठीक है, अब तो पेशेंट ठीक हो गया? नहीं, फिर उसके बाद में के था, उसके 1 महीने बाद में जब ऑपरेशन हुआ उसके 1 महीने में वो की थेरेपी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद चला इनका जो भी इलाज का सिस्टम होता है सीए का, वो चला। हाँ, फिर और वो जैसे मतलब बढ़ता गया, 10 तो और 30 थी। तो उनकी मतलब 10-12 रेड के बाद में उनके मुंह में छाले आना शुरू हो गया, वो हीट की वजह से अंदर। अब जो ऑपरेशन करने के बाद जो ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, एक था छाला, एक थी गांठ, अब उसके कई हो गए छाले। हाँ, अंदर में छाले बहुत आ गए। इलाज चलते चलते समस्या बढ़ी। हाँ, इलाज के चलते चलते ये 7-8 थेरेपी लगने के बाद हाँ आगे फिर की वजह से वो छाले आने लगे। फिर उनको खाना खाने में दिक्कत होने लगी। पहले ये दिक्कत नहीं थी? पहले ही नहीं थी। यहाँ गांठ थी तब भी दिक्कत नहीं थी खाने में? नहीं। और जीभ के दांत के नीचे जीभ आया जब भी दिक्कत नहीं थी? नहीं। ठीक है ना, ये खाने की दिक्कत इस इलाज के बाद, हाँ, बाद ही आई। ये दिक्कत आ गई कि अब खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तो फिर आप डॉक्टर से पूछे नहीं कि मेरा इलाज चल रहा है? हाँ, तो हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स लगाए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन बड़े मुश्किल से खा लेते। फिर उनको खाने में दिक्कत होने लगी। वो दवाई खाने में दिक्कत होने लगी सर? दवाई खाने में दिक्कत था। फिर खाना खाते टाइम भी नाक से बाहर आता था। तो अब जो भी खाना खा रहे थे वो अब गले से नीचे भी नहीं उतर रहा था। गले से नीचे दवाई कहाँ जाएगी? वो एंटीबायोटिक कहाँ जाएगी? वो नाक से वापस आ रही थी। हाँ, वो नाक से वापस आ रही थी। फिर हमने हॉस्पिटल में दिखाया, तो उसके बाद में बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला था। बोलो, इतने 8 लगने के बाद तो ये हाल है? हाँ, मतलब पहले जब ये था, जब शुरू था तब 5 आए थे। फिर उसके खत्म होने के बाद में जब वो उन्होंने रिकरेंस, बीमारी का रिकरेंस बताया था उसके 1 महीने बाद में। सर, आपका इलाज तो बीच में रुका नहीं था ना? आपका इलाज तो मतलब कंटिन्यू चल ही रहा था ना आपके? नहीं, जनवरी महीने तक उनको चल रहे थे। उसके बाद में 2 महीने का गैप था, मतलब हम घर पे चले गए थे। उसमें आपके पेशेंट के मुंह में छाले भी थे? हाँ, उस वक्त मुंह में छाले भी थे। यानी उन्होंने 2 महीने का जब गैप किया उसमें पेशेंट ठीक नहीं हुआ था। हाँ, बोल सकते हैं ना, डॉक्टर ने गैप किया था ना। हाँ, कि भाई पेशेंट कमजोर हो गया है। हाँ, पेशेंट जो इस थेरेपी लगी है इससे पेशेंट का शरीर कमजोर हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बोला होगा कि भाई थोड़ा खिला पिला के, हाँ, खिला पिला के, मतलब 8-8 10-10 दिन के बाद में चेकअप कर लेना। यानी अभी बकरे को खिला पिला के तैयार करो। देखो, बोलूँगा ज़रूर, कोई बात है ना। देखो, मेरे को भी तकलीफ़ होता है जी, ठीक है, मैं भी उसी कंडीशन में था। यानी आपका ट्रीटमेंट चलते चलते पेशेंट की रिकवरी होने की बजाय पेशेंट के मुंह में छाले बढ़ गए और पेशेंट कमज़ोर हो गया। पेशेंट कमज़ोर, तो उनको बोला गया कि अभी 10-5 दिन अभी आपको घर में इसको खिला पिलाओ। फिर मतलब ये जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद में 8 दिन 10 दिन के बाद में फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाता था। लेकिन वो गोलियां खाने के बाद में भी उनको उससे कोई असर नहीं हुआ खाने पीने में। हाँ भाई, छाले ठीक ही नहीं हो रहे हैं
नाक से वापिस आ रहा है। तो फिर पहले तो फिर उसके बाद में हमने पेट स्कैन करवाया। आपने करवाया या डॉक्टर ने करवाया? मतलब बोला था वैसे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, जांच ही करवा लो। हाँ, पेट सीटी स्कैन करने के लिए बोला था। हाँ। फिर पेट सीटी स्कैन करवाया तो उसमें कुछ आया नहीं, रिजल्ट में कुछ आया नहीं, उसकी रिपोर्ट में आया ही नहीं कुछ। फिर जबान में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ की थोड़ी की, और वहाँ पे कुछ वो पहले ज़्यादा था, अभी करने के बाद में 1 cc कुछ तो भी रिपोर्ट में दिखाई दिया। ठीक है। तो वो बोले कि जैसे बीमारी वापस आई है तो और बढ़वा दो, मतलब ऐसे टोटल वो 10 हुए। आपने करा दिया। मैं एक बात बताता हूँ, मैं इस अभी तक के इलाज में इन्होंने मुझे कोई भी फायदा नहीं बताया। हाँ, नहीं फायदा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ये सब कुछ चल रहा है और पेशेंट को खाना पीना भी बंद हो गया है, लेकिन इन्होंने इलाज फिर भी नहीं रोका। यहाँ पर पेशेंट क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद हम बोलते हैं 20 दिन में अगर आपके पेशेंट को आराम मिला तो आगे चलाऊंगा। ठीक है, वहाँ पर पेशेंट को आराम नहीं है लेकिन फिर भी इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई भी गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि ये सारा इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है। हाँ, ठीक है जी, नाम हॉस्पिटल का नहीं लूँगा मैं अब, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोगों को तकलीफ होगी, उनको होगी ना होगी पता नहीं, लेकिन जो नीचे वाले लोग उनको काफ़ी तकलीफ होगी। ठीक है ना, हम लोगों को कुछ भी बोलो आप लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको नहीं बोलो। आगे चलते हैं। मतलब ऑपरेशन कितना पैसा लगाया सर आपने अभी तक इसमें? सर पैसा घर वालों को पता होगा, मुझे इतना मालूम नहीं है उसके बारे में। चलो फिर भी अप्रोक्सीमेट अगर आपको मालूम, मान लो 4-1 लाख रुपए तो लगे होंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, ऑपरेशन वगैरह आप समझ रहे हो सर, लेकिन वहाँ किसी तरह से पेशेंट को और पेशेंट के परिवार को और समाज को कोई दिक्कत मतलब नहीं है। उनकी आधी ये जो 5 लाख वाली योजना है ना, वो कार्ड उस पे हुआ है ऑपरेशन, और ये समझ रहे मेरी बात को, ये आयुष्मान पे, ये तो इसमें बचाव इनका हो गया, और बाकी ये जेब का बता रहे हैं। हाँ, मतलब घर का, मतलब बाहर का जो खर्चा हुआ है, स्कैन ये वो सब चीजें, इसमें रहने का खाने का ये सब 3 लाख से ऊपर चला गया अभी। समझ गए जी, ये तो सिर्फ इन्होंने बताया, अगर वो आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो, हाँ, वो कार्ड नहीं होता तो और ज्यादा पैसे लगते हैं। ये हुई बात। देखो इतने, यानी लगा लो 9 लाख। हाँ, 5 4 3 9 हम टोटल करके, हाँ, 9 पे ले चलते थे। पहले मतलब जब ऑपरेशन बोला था ना, तब 2 लाख रुपए हमें बताए गए थे। हाँ। तो उतना नहीं था, तो हमने आयुष्मान कार्ड बनवा के ऑपरेशन और उसी में करवा लिया था। ठीक है, तो देखो सरकार ने इतना तो आप लोगों को सहयोग किया। ठीक है, मेरा मानना है कि देखो जो भी चीज़ है ना, यहाँ तक की प्रक्रिया वो है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति इलाज के बारे में सोचे, ठीक है, अगर आयुष्मान कार्ड ना हो या किसी तरह से कोई इंश्योरेंस ना हो, तो क्या आप लोग सोच भी सकते हो कि आपका इलाज हो जाएगा? नहीं सोच सकते। मैं एक बात बताता हूँ जी, आपको कहीं ना कहीं ज़मीन गहना कर्ज से ही आप लोग इलाज करवा पाओगे। ठीक है ना, और अब यहाँ पर जो 20 दिन के इलाज के बारे में है, कैसा पेशेंट आता है, समझ रहे मेरी बात को, यानी एक लास्ट कंडीशन का पेशेंट आता है, उस केसेस को आप लोग अच्छी तरह पता है कि इस थेरेपी लगने के बाद हमारे आयुर्वेद का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अरे जिसको कोबरा सांप काट लिया हो उसको आयुर्वेद क्या करेगा, मानते हो ना? आप लोग अच्छी तरह पता है कि इस प्रक्रिया के अंदर क्या चल रही है। उसके बाद हमारे पास पेशेंट हर तरह से लूटा पीटा आता है, जेब से तो गया ही उसका, बोल सकता हूँ, और बाकी पेशेंट की हालत क्या पहुँचती है वो तो आप बयां कर ही रहे हो। ऐसी कंडीशन में सिर्फ इसलिए आता है कि हम देखना चाहते हैं जी, पेशेंट बच गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जो पेशेंट उसमें से 20 दिन में अच्छा रिकवरी हुआ उसका मैंने डिस्प्ले किया, लेकिन लोगों को लगता है कि 20 दिन में जो पैसा लिया गया वो भी गलत ले लिया गया, लेकिन वहाँ जो लिया गया ना वो जेन्युइन पैसा था, वो उन्होंने सही लिया। तो मैं इस 20 दिन के इलाज को बंद कर दें सर? अगर आप लोग बोलो कि पूरा परमानेंट ठीक करते हो तो बताओ मुझे। नहीं सर, मुझे रिजल्ट मिला है तभी मैं यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ जी, सबको परमानेंट ठीक करने वाली बात तो मैं तो कहता हूँ कि उस माँ से भी पूछ लो जिस माँ ने अपने बच्चे को पेट से जन्म देने वाली है, क्या वो बता सकती है उसका बच्चा स्वस्थ ही निकलेगा? बहुत सारी बातें ऐसी है कि आप लोग किसी को ही नहीं बोल सकते कि परमानेंट गारंटी वाली कहते हो बात कि आप लोग ठीक कर दोगे। तो जब वहाँ गए थे तो आपकी गारंटी ली थी कि उन्हें ठीक कर देंगे, और इतने पैसे लेने के बाद भी, 9 लाख लगने के बाद भी इनकी पेशेंट की हालत ऐसी होगी कि जो भी था वो भी नाक से बाहर आ रहा, खाना ही नहीं खाते थे। ठीक है, ये थी उनकी ट्रीटमेंट की बातें, जो एक बड़े हॉस्पिटल
एक बड़े डॉक्टर के हिसाब से आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। और हमने तो अपने वीडियो में भी ये बात नहीं बोला कि हम ठीक कर देंगे। मैंने बोला था कि आपको ठीक कर दूंगा, यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं बोला जाए ठीक कर दूंगा। अगर 20 दिन में फर्क मिला तो आगे आ जाओ, नहीं तो मत आओ। एक जांच जो करवाते हो आप, मिनिमम होता नहीं कि जो आप लोग जो स्कैन करवाए आपने, इसका मिनिमम चार्ज भी 20 से 25,000 रुपये का होता है एक। तो मैंने तो एक जांच का पैसा भी आपसे पूरा नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आयुर्वेद की तरफ इतनी होता नहीं कि आप लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती है और बड़ा तकलीफ होता है। अब इस पेशेंट की बात चलेगी रिकवरी की, समझ रहे हैं। मेरे पास पेशेंट आया तो जो इन्होंने दिक्कत बताई थी वो आपको बताता हूँ। खाना नहीं खा पाते, ठीक है, लिक्विड भी मुंह से नहीं जा रहा, वो भी नाक से वापस आ रहा, कमजोरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी थेरेपी लगने के बाद आप लोग भी समझ सकते हो कि पेशेंट की हालत क्या थी, ठीक है। आपने तो उधर से आस खो ही दिया था कि अब आपके पेशेंट को और थेरेपी लग ही नहीं पाएगी, उनकी बॉडी में इतने जान ही नहीं बची थी कि और भी वो दवाई अगर 10 के ले सके। मान लो कि 10 के बाद हमने 1-2 और भी लगवा लेते थेरेपी तो क्या होता? फिर तो सर बता ही नहीं, शायद यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मैं एक बात कहता हूँ जी, क्योंकि जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल गया था, जब आपका पेशेंट वहाँ गया था, जब तो चल के गया था ना जी, हाँ, उसको नहीं बोल सकते ना, एक छोटा सा जीभ उधर दांत के नीचे जीभ आई थी, और इतनी इलाज होने के बाद, एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज होने के बाद वो पेशेंट पूरा परिवार इस कंडीशन में था, सदमे में था, यहाँ आ चुका था जी। तो इनको लगा कि अब वहाँ जाने का मतलब है कि शायद पेशेंट जाए तो पता नहीं वापस आए भी कि नहीं, तो इन्होंने वहाँ पर इलाज बंद कर दिया था, ठीक है। मेरे पास आया तो जो कंडीशन बताता हूँ, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, कान से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसकी वजह से वो रात भर सोती नहीं, कभी सोई नहीं वो। कितने दिनों से नहीं सोई थी मेरे पास दवाई लेने से पहले? कितने दिनों से उसकी नींद, उसकी मतलब वो वैसे सोते ही नहीं थे, पेन किलर के सिवा उनको नींद ही नहीं आती थी। अगर पेन किलर नहीं दिया जाता तो फिर वो तो शायद मोहल्ले को भी नहीं सोने देती। हाँ, वो मतलब घर में किसी को सोने नहीं देते वो, ठीक है जी। उनको गोली लगती थी हमेशा, पेन किलर तो देना ही पड़ता था, ठीक है। मुंह से बदबू आती थी। हाँ, अब बदबू का मतलब समझ सकते हो आप लोग कि पेशेंट की क्या कंडीशन कर दी गई थी। 9 लाख रुपया लगने के बाद पेशेंट की बैंड बजा दी गई थी। बोलूं सर? बोल सकता हूँ ना मैं? आपके आंसू तो नहीं दिखेंगे इन लोगों को, और दिखाना भी मत, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। गालियां तो इस वीडियो में भी मिलेगी, देखना आप अपनी खुद की वीडियो में भी मिलेगी। हमें इतना कुछ समझाने के बाद भी लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। बुखार था पेशेंट को बुखार था, ठीक है। जुबान मोटी टाइट हो गई थी, ठीक है, और पेट साफ नहीं होता था, केवल लिक्विड, यानी लगा लो कि एक जीने का सहारा के तौर पर कुछ भी ले रहे थे, गया तो गया, कुछ नाक से आया, कुछ अंदर गया। हाँ, मतलब वो नॉर्मली पानी भी अगर पीते थे तो वो पूरा दर्द करता था अंदर, वो और अंदर जाता ही नहीं था, नाक से वो आ रहा था, लिक्विड भी नाक से बाहर आ जाता था। लेकिन क्या करें, जो जा रहा तो देना ही तो पड़ता था, ठीक है। नींद नहीं आती थी पूरी रात भर, ठीक है, पूरा जीभ और गला चौक हो चुका था। इस कंडीशन में पेशेंट आता है मेरी वीडियो देख के, ठीक है ना, तो वीडियो तो बना के ठीक कर रहा हूँ सर आपकी मैं। हाँ सर, बनानी चाहिए ना, बनानी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मैं पेशेंट को ठीक कर दूंगा, और 20 दिन के बाद ये पेशेंट की कंडीशन क्या होगी वो भी हम नहीं बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। लेकिन 20 दिन के अंदर जो पेशेंट की कंडीशन है ये तो जानना भी चाहोगे ना आप लोग भाई। इतना ही है ना जी, क्योंकि वहां पर जो पेशेंट गया था ना जी, इन्होंने बताया था कि 10 दिन का विज्ञान, कि सिर्फ उनके जीभ के नीचे, दांत के नीचे जीभ आई थी, और उसके बाद उसका वो करने के बाद, टुकड़ा लेने के बाद उसकी पेशेंट की कंडीशन की हालत खराब हो गई थी। 10 दिन का इन्होंने बताया था वहाँ का, और अब यहाँ पर आप आपके बता रहे हैं। ये पेशेंट आज मेरे पास आया है, मेरी दवाई ले जाने के बाद जिसको भी आराम मिलता है इस 20 डेज में, उसी को दवाई चलाता हूँ, और जब तक आराम मिलता है तभी तक चलाता हूँ। अगर 3 महीने के बाद भी वो पेशेंट कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है अभी तक तो आराम था, तो अभी भी ड्रॉप कर दूंगा। यानी मैंने मेरी दवाई चलाई जब तक तो आराम था, आपने उनकी दवाई चलाई तो 1% भी आराम आपको नहीं था। 9 लाख रुपया में इनको 1% का भी आराम नहीं था। पेशेंट की कंडीशन यहाँ तक आ गई थी, नाक से खाना बाहर आ रहा, हम उसको आराम कैसे बोले? फिर भी इन्होंने पीछे हाथ नहीं रखा। इतना विश्वास था उन डॉक्टरों पर, इतनी हॉस्पिटलों पर, पीछे नहीं कदम। लेकिन पीछे कदम तब रखा इन्होंने जब लगा कि अब अगर ये इलाज हमने रिपीट कर दिया तो पेशेंट की लाश भी वापस आएगी। बोलो जी, तब जाके आयुर्वेद में आए थे।
हाँ, समझ लो मेरी बात को। इन्होंने बोला कि अब एक दो और उनको थेरेपी लगती तो शायद हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आप तक भी पहुंचते। हम उस कंडीशन के पेशेंट को ले रहे हैं और कड़वी बातें ही रखने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मैं भी प्रताड़ित हो रहा हूँ आप लोगों से, और मैं ज़्यादा दिन तक आप लोगों की सेवा नहीं करूँगा अगर ऐसे ही आप लोग मुझे प्रताड़ित करते रहे तो। ठीक है, वहाँ जब आप लोगों ने 9 लाख रुपए दिया तो मैं 20 दिन की रिकवरी का कितना लूँ बताओ मुझे आप। जुबान बंद क्यों सर? मतलब वैसे बोला जाए तो क्या ले लिया फिर आपसे मैंने? कुछ भी नहीं सर। एक जांच का भी तो नहीं लिया सर? नहीं। ठीक है, उसके बाद भी लोगों की मैं ताने सुनूं, उसके बाद भी लोगों की मैं बातें सुनूं, क्यों? ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि एक सच रखूंगा। इनका चेहरा दिया मैंने, इनका चेहरा दिखा के इनका वीडियो देखकर इनके घर तक पहुंचा जा सकता है ना जी। और पूरी इनके साथ जो भी वो बात बता रहे इनसे जवाब मांग सकते हैं आप लोग कि क्या आपने वीडियो में झूठ तो नहीं बोला। ये बात क्लियर रखेंगे जी, और मैं सच को रखने पर ही विश्वास करता हूँ। ठीक है, अभी आपके पेशेंट को क्या क्या आराम मिला वही बताओ सर। सर वही उनका जो दर्द था, जो कान से लेके सर में ऐसा पूरा जो दर्द था वो कम हुआ है। खाना, पेशेंट खाना खाता है पेशेंट को। हाँ, अभी खाना खा रहे हैं पेशेंट हाथ से। आप इनके साथ हो? नहीं, हमारे गांव से सर, महाराष्ट्र से। आप ही के गांव से क्या? आप इनके साथ आए हो? नहीं, ये हमारा नहीं, ये अच्छा, आप पेशेंट लेके आए हो। तो चलो आज आपको प्रूफ भी मिल गया ना। आप ही के गांव से है और आपने वीडियो देखा होगा। आज आप ही के गांव का पेशेंट यहाँ पर वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो घर जाके पता करना है ना, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, देखो मैं जो भी बातें रखूंगा ना जी, मैं इसलिए मुझे पता है कि कोई ना कोई आपके आसपास का भी आपको मिलेगा। बोलो झूठ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव बंदा झूठ क्यों बोलेगा जी? हमारे गांव में और एक पेशेंट है। हाँ। तो वो भी हमें मतलब पूछ रहे हैं कि आप दवा कहाँ से ला रहे हो। हाँ। तो ये बात उनको बोल देना कि डॉक्टर 1% भी गारंटी नहीं लेगा। हाँ, हो सकता है कि मेरी दवाई की पहली डोज के बाद भी पेशेंट की मौत भी हो सकती है। ये बात मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कंडीशन में लोग आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन थी ना जी, तो मेरी दवाई से नहीं हो रहा है। मेरी दवाई से जब इनकी रिकवरी मिल रही है तो आपके पेशेंट का हो सकता है कि भी ना भी मिले। आयुर्वेद का कभी ऐसा दावा सुना था कि आपने 20 डेज रिकवरी का? ये तो मैंने ही डाला आप लोगों को 20 डेज रिकवरी का। देखा आपने कहीं वीडियो? इतनी अच्छी रिकवरी के बारे में कभी सोचा नहीं। तो मैं भी अपने वीडियो में, मैं सब नहीं कर रहा कि सब यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। जो ठीक हो रहे हैं आपके सामने लिया, और मैंने पेशेंट कभी नहीं बोला कि मेरे पास सीधा है। जब आपको सभी लोग मना कर देना, भारत से, भारत देश से, बाहर से भी, विदेशों से भी आप लोग इलाज करा लो, जब आपको सब मना कर दे तब आप लोग मेरी वीडियो देख के आ जाना। और सबसे पहले अपने पेशेंट, क्या मैंने बोला वीडियो में, हमारे यहाँ तो कहते हैं जो शमशान घाट, ठीक है, आप वहाँ पर लकड़ी डलवा के आना और बोलना कि भैया अगर मेरे पेशेंट ठीक होके आ गया तो आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा, ये लकड़ी किसी और को दे देना। ठीक है, और भैया डेथ हो गया तो भैया लकड़ी एडवांस में रख के, मेरा वीडियो में ये बात स्पष्ट बोल रहा हूँ। फिर भी आप लोग मुझे बुरा बोलने की कोशिश ना करें, और कोई बुरा बोलता है तो आप लोग ही उसका जवाब दिया करो। ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना मैं भी अलग मोड में जा सकता हूँ, फिर आपको तकलीफ होगी। ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसके आसपास अच्छे व्यक्ति उसकी सुरक्षा में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपने बताया कमजोरी में भी आपको बता रहे कि वो पेशेंट मतलब कमजोर है, वो दिन मतलब सो ही रहते थे। हाँ। अभी खाते पीते घूमते फिरते बाहर। सुनो जी, इनकी बात, दर्द कम हुआ है। ये कहते हैं कि पहले सोए रहते थे, ठीक है, अभी कहते हैं खाते पीते और घूमते भी हैं। सोए मतलब वो बेड में लेटे ही रहते थे, उनका दर्द रहता था, उनको पेन किलर के अलावा मतलब नींद ही नहीं आती थी। हाँ। मतलब कहीं बाहर जाना हो तो उनको वो पकड़ के ऐसे लेके जाना पड़ा। अभी वो खुद चल रहे हैं। अभी पेशेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा विज्ञान के बाद भी लोगों को हाँ मेरे से जवाब चाहिए कि पेशेंट को कितने ठीक किए। अरे 20 दिन में इतना ठीक किया तो इसका आप लोगों को नहीं है क्या विश्वास? इतना ही जानता हूं मैं। ठीक है, आगे मुझे नहीं पता पेशेंट के साथ क्या हुआ क्या नहीं। ये 20 डेज का रिकवरी का ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मैं डैमेज केस ले रहा हूं, मैं लास्ट केस ले रहा हूं, बिल्कुल लास्ट। ठीक है, जब पेशेंट यमराज के पास जाने के लिए तैयार है और यमराज दरवाजे पर खड़ा है, ठीक, उसके बाद अपना वीडियो बन रहा है यहाँ पर 20 दिन के बाद कि भाई यमराज वापिस चला गया। ठीक, आएगा तो सही, यमराज तो मेरे को भी लेने आएगा जिस दिन मेरी मौत होगी। तो मौत तो आती है, वो सबकी आएगी।
अभी पेशेंट घूमना फिरना चालू कर रखा है और कान से सिर में जो दर्द होता था उसमें भी काफ़ी आराम है। पेट साफ नहीं होता था। हाँ, अब पेशेंट खाना ही नहीं खाएगा तो पेट साफ कैसे होगा? अभी दिक्कत ही नहीं है, खाना खा रहा है पेशेंट नॉर्मल जैसा है वैसे, थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है लेकिन वो भी कम हो जाएगा। अभी पेशेंट को पेन किलर की जरूरत नहीं है, पेन किलर की अभी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? जो बिना पेन किलर लिए कहते हैं कि हमें सोने भी नहीं देते, आज वो पेशेंट 20 दिन में कितने दिन पेन किलर लिया सर? 20 दिनों में सिर्फ एक ही बार पेन किलर लिया है, वो भी शुरू में जब मेरी दवाई जब एकदम स्टार्टिंग में लिया था, जब मैं यहाँ से दवाई लेके घर पे गया था तो वो 2-3 दिनों में पेन किलर लिया था उन्होंने। बस 3 दिन के बाद पेशेंट को पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ी। आप लगा लो कि कहते हैं ना कि इनके पास पेशेंट मतलब बात ऐसे है सर, पेशेंट खुद तरस गया था कि वो मुझे दवाई खानी ही नहीं है। हॉस्पिटल की दवाई खा खा के पेशेंट मतलब चिढ़ गया था, मुझे खानी नहीं है, लेकिन उनको कैसे भी मना के हमने आयुर्वेदिक की दवाई खिलाई। अभी पेशेंट ने खुद मुझे वापस से भेजा कि वो दवाई वापस से लेके आओ। पेशेंट इतना इरिटेट हो गया था कि उसको दवाई से नफरत हो गई थी। आप लगा लो 9 लाख के इलाज में कितनी दवाई खाई होगी इसने, और कैसे खाएगा, कैसे विश्वास करेगा आयुर्वेद पर कोई भी बंदा, ठीक है। और अभी बता दे, अभी उन्होंने पेशेंट ने खुद भेजा, इतनी अच्छी रिकवरी कि 3 दिन के बाद उसको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो क्या है आप लोगों के पास, क्या पेन किलर देते हो आप लोग जिससे कोई आराम नहीं था इस पेशेंट को? किधर जा रहे हो आप लोग? अरे क्यों डिग्री ले रहे हो, फिर क्यों प्रमाण कर रहे हो अपने आप को, क्यों पैसे लूट रहे हो इनका? ये सरकार का पैसा भी आपने तो लूटा, कह सकते हैं ना जी। लिया ना आप लोगों ने, 5 लाख आपसे उधर से भी लिया ना, तो सरकार का हम ही लोगों ने तो टैक्स दिया था, तो हमारे टैक्स का पैसा उधर बर्बाद ही हुआ ना। तो ये है प्रक्रिया। और आयुर्वेद के ऐसे इलाज करने वाले को क्यों प्रताड़ित किया जाता है फिर? इसीलिए लोग आयुर्वेद की तरफ नहीं जा रहे हैं। देखो, चिकित्सा कोई क्यों सीखता है? कमाना, पैसे कमाना। आयुर्वेद क्यों जाएगा? गाली सुनने के लिए क्यों सीखेगा कोई? आप अपने बेटे को आयुर्वेद करवाओगे क्या? सच में क्यों कराएंगे भाई? जाए, सच कह रहे हो, उन्होंने ना बोल के गलत नहीं बोला। जब आपके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है तो हम, हाँ, पेशेंट आते नहीं आयुर्वेद में, पेशेंट नहीं आते आयुर्वेद में, मेडिसिन में आते हैं। हाँ, यही इसीलिए बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको मन करेगा ना, 100% मन करेगा। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये आयुर्वेद सिर्फ वीडियो मैंने आप लोगों को आयुर्वेद को बचाने के लिए बना रहा हूँ, और खतरा मैंने मोल लिया, ठीक है। अभी पेशेंट आपने कहते बोलने भी लगा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा पेशेंट, पहले बोलते नहीं थे। पहले पेशेंट बोलता भी नहीं था जी, आज बोलने लगा है, ठीक है। नींद आने लगी है पेशेंट को, है ना, सोते हैं वो, सोते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी बिना पेन किलर सो रहे हैं, बिना पेन किलर सो रहे हो, बिना पेन किलर सो रहे हैं। ये है रिकवरी रेट आयुर्वेद का, ठीक है। अभी लिक्विड जो बताते थे नाक से आती थी वो भी कम, मतलब अभी आती ही नहीं, वो डायरेक्ट खाना खाते हैं ना। डायरेक्ट आप खाना खा रहे हैं। क्या खाते हैं खाने में सर? खाने में दाल चावल, और रोटी खानी हो तो दाल चावल के अंदर आधी रोटी स्मैश करके मिक्सर से बारीक करके वो खा लेते हैं। दाल चावल तो आपने बताया वैसे ही खा लेते हैं। हाँ, मतलब पहले जब से ऑपरेशन हुआ है ना, तब से उन्होंने सिर्फ लिक्विड पे अभी तक वो थी, लिक्विड ही खा रहे थे। मान लो तो लाख लेने के बाद इनके पेशेंट की बैंड बजाय रखी थी, मौत की फरमान चल रही थी, घर में पूरा परिवार मिलने आ गया होगा आपके भी कि चलो जी अब मिल आओ, आखिरी घड़ी है, पता नहीं पेशेंट के साथ कौन सी आगे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ये हो गया था कंडीशन है जी। पूरे मेहमानों का तांता लग चुका था, सब मिल के जा चुके थे। आज मिलने नहीं आए आपसे? नहीं, अभी नहीं है। अब तो जरूर आना चाहिए ना। हाँ, अरे अब तो आना चाहिए कम से कम, मैं कहता हूँ जी। कितना रिकवरी हुआ आपके, क्या ले लिया आपने? ऐसा कौन जादूगर है जो 20 दिन के अंदर आपके पेशेंट को खिला भी दिया, घुमाने भी लगा? आना चाहिए ना जी। हाँ, आना चाहिए। लेकिन सब मरने के इंतजार के, उस समय तो मातम बनाने के लिए। अरे इस समय जरूर आओ और जाओ पता करो इनकी वीडियो के पास, आपके गांव में जाकर आप अपनी वीडियो खुद ही गांव में दिखाओ, लोगों को बताओ कि आपके साथ साजिश हुई, आपसे लूटा गया, ठीक है जी। बहुत अच्छी रिकवरी। मुझे वीडियो को बनाते हुए थोड़ा सा उत्तेजना इसलिए आती है कि आप लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे। हाँ जी, बता रहा हूँ, मैं बड़ा तकलीफ में आ जाता हूँ कि क्या सीख लिया मैंने और क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं BMS ही कर लेता, ठीक है, MBBS ही कर लेता, तो कम से कम आज पेशेंट की डेथ होने के बाद भी आप गालियाँ तो नहीं देते मुझे। आपको पता है कि वहाँ अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आपका पेशेंट डेथ भी हो जाता है ना, तो आपको उसकी पोस्ट होता है ना, बॉडी लेने के लिए भी, लाश लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं आपको। नहीं जी, पोस्टमार्टम छोड़ो,
लास्ट पेशेंट आपका मर चुका है, डेथ हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपसे बोला जाएगा इस पेमेंट को जमा करवाओ, तब जाकर आपको डेड बॉडी मिलेगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं भाई, ये पैसे अमाउंट जमा कराओ। अरे पेशेंट मेरा मर चुका है, ट्रीटमेंट आपके पास चल रहा था, तो फिर पैसे किस बात के दूं आपको मैं? लेकिन वहां नहीं, वहां तो पैसे जमा करके भी डेड बॉडी ले आओगे और समाज को तकलीफ नहीं होगी। और हमारे यहाँ आपका पेशेंट डेथ भी हो रहा है तो घर पे ही तो हो रहा है ना भाई। मैंने तो लास्ट कंडीशन लिया था ना आपके पेशेंट का, मैंने तो नहीं बोला था आप मेरे पास आओ। इतनी स्पष्टीकरण वीडियो होती जी, तो मेरी बातों से तकलीफ तो नहीं हुई सर आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मुझे खुशी हुई कि इतना 1 साल के बाद में उनमें इतनी रिकवरी नहीं थी, ये 20 दिन में मैं इतना देख रहा हूँ। 1 साल में भी जो रिकवरी नहीं मिली थी 9 लाख लगाने के बाद भी, जो मैंने 20 दिन में रिकवरी देखी, तो आप लगा लो कि ये 20 दिन का विज्ञान कितना बड़ा विज्ञान है जी। ठीक है, ये तो 20 दिन आप लोगों को लगना चाहिए कि भाई ऐसा विज्ञान, तो भाई अगर पेशेंट आपका शुरू में आ जाता तो मतलब हमारा पैसा भी बच जाता। अभी घर में मतलब अभी मान लो हमें यहाँ की जानकारी नहीं मिलती तो हमारे पास थेरेपी, आगे की जो थेरेपी रहती है वो करने के लिए पैसे भी नहीं थे। हाँ, आप समझ गए, इनके पास इलाज के भी पैसे नहीं बचे थे अब। ठीक है, वो तो आयुष्मान से जो इनको फ्री मिल गया, से हमने जितना सरकार का भला हो। हाँ ठीक है जी, मैं कहता हूँ सरकार ने जो काम किया है तो कम से कम, लेकिन इस पैसे को कहाँ गया? अरे कम से कम उस सरकार के पैसे को सही यूज होता है तो आपको लगता है, लेकिन उनका पैसा भी लूट लिया और आपका भी लूट लिया। हाँ, मतलब ऊपर से हमें बोलूंगा इस वीडियो में बातें, क्योंकि देखो जो बात है सत्य बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी जब 20 दिन के अंदर रिकवरी आई तो ये बात बोलने वाजिब बनता है ना जी। अगर ये रिकवरी रेट है तो ये बनता है, ये बोल सकते हैं बातें। तकलीफ होती हो भाई, तुम्हें भी आप कुछ जानने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों से, ठीक है, ताकि आप अपडेट हो अपने को। ये कहते हैं कि अब मेरे पास इलाज का पैसा भी नहीं था, कि अगर वो कहते हैं ना जी कि अब इसका और थेरेपी लगानी है, मतलब आयुष्मान कार्ड से वो हो भी सकता है, लेकिन उसके बाद में पेशेंट के रहने का, खाने का, उसके बाद में बाकी के वो जो स्कैन और ये करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो बाहर से लगते हैं, वो पैसे लगाने के लिए भी अभी नहीं है, इनके पास नहीं था। चलो आयुष्मान से कुछ बच रहा था, उसमें आयुष्मान कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा और ऑपरेशन ही होता है, बाकी के जो इलाज रहता है हमें करना पड़ता है। तो हाँ, तो बाहर के लिए इनके पास नहीं थे, कि इनके पास जांच के भी पैसे नहीं थे। इधर 10 लाख होते ना, फिर 10 भी रखते, मैं 10 भी नहीं छोड़ते। हो लग तो गया इनका 10, 3 तो पहुंच गए, बता रहे 3 अपनी जेब से नहीं बताया, 9 तो पहुंच गया, तो भी लग जाता। उसका कहाँ था रिजल्ट? ये तो गिनती कर रहे थे कि आप सब परिवार मिलने आने लगा था। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तेजना आप लोगों को लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए ये बातें, लेकिन क्या करूं, ठीक है, एक सच को बोलने के लिए भी आप लोगों को लगता है, तो आप लोग अपनी वीडियो खुद बनाया करो भाई। मेरी हाँ, आप अरे बनाओ ना, अपने यूट्यूब चैनल बनाओ, आप बनाओ ना जी। अगर इस तरह से अगर आप लोग सभी लोगों ने अपने चैनल पर अपनी बातें डालने लगे तो कौन जाएगा बताओ उनके पास? ठीक है, मेरे चैनल पर आप लोग ये बातें सब कुछ क्यों रख रहे हो? ठीक है, मेरे पर हिट हो रहा सारा, तो आप अपनी खुद बनाओ ना जी, कि हमने इलाज करवाया जी, हमने इस व्यवस्था में इलाज करा, हमारे साथ है हुआ। अगर ये समाज पूरा वीडियो बनाने लगे अपना, तो कौन जाएगा इनके पास बताओ मुझे आप? तो अपनी वीडियो खुद बनाया करो आप लोग। सर जाने लायक नहीं, मीडिया में आदमी के बस के इलाज देखो हमारी जनसंख्या कितनी है, सबने अपना ऑब्जर्वेशन डालने लगे, अपनी वीडियो पर डालने लगे, तो पता चल जाएगा ना कि क्या सर्वे है। मेरे चैनल पे क्यों जी, मेरे पर हिट क्यों हो? ठीक है, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, जहां भी आप लोग इलाज कर रहे हो वहां पर अपने चैनल पर अपना ऑब्जर्वेशन डालो कि हम यहाँ गए थे, हमारे साथ इतना ये चीज़ हुआ, ठीक है, ताकि किसी चैनल वाले को कम से कम आपकी गालियाँ ना सुननी पड़े। ठीक है, हमें इतना उत्तेजना में वीडियो ना बनाना पड़े, हमें लोग हिट ना करें, ठीक है, हमें टारगेट ना करें। मैं तो अपने चैनल पर लेकर आपकी सत्यता को डाल दी, आप अपने चैनल पर अपनी बातें डालो। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके चैनल को अपने चैनल पर चला सकता हूँ फिर मैं, कि भाई इस पेशेंट का इलाज इसके चैनल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पेशेंट की जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी मैं वैसे वैसे वीडियो मैं अपनी इसमें डालता हूँ। ऐसे ही चलाएंगे जी, आप उधर की भी बातें डालोगे, ठीक है, उधर की भी डालोगे, यहाँ की तो मैंने आपको 20 उधर की भी डालो, कि मेरा पेशेंट, आपकी पूरी रिपोर्ट डालो उसमें। हाँ, एक रिपोर्ट उसमें डालो, अपने आप को जवाब उधरेंगे। मैं इसमें डालूंगा तो सभी डॉक्टरों को, सभी हॉस्पिटल वालों को बड़ी तकलीफ होने लगेगी कि आप हम भ्रम फैला रहे हो। मैं भ्रम तो नहीं फैलाया ना आपके बारे में किसी तरह से भी,
ठीक है, तो आप अपनी वीडियो अपना पूरा उसमें डाल सकते हो। तो वो तो एक बताओ ना कि वो सेल्फ डिफेंस है ना, अपनी वीडियो तो अपना पेशेंट डाल सकता है ना अपने चैनल पर। ठीक है भाई, अब ऐसा करो भाई, मेरे चैनल को खराब करने की कोशिश मत करो। मैं तो अपनी रिकवरी का, आप लोग वहाँ पर अपना खुलासा डालो। ठीक है जी, मैं आपके चैनल पर जो बातें उसको उठा के अपने डालूंगा। मेरी बातों से नाराजगी तो नहीं हुई? नहीं सर। मैंने आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचाया? ठीक है जी, खुश होना मेरी लाश है सर। मैं खुश हूँ सर। 1 साल के बाद में मुझे थोड़ी राहत मिल रही है कि नहीं, कुछ तो भी हो सकता है। हाँ, कुछ हो सकता है। एक नया विज्ञान अभी है आयुर्वेद में जो जीवन देने के लिए है। ठीक है, तो नमस्कार। नमस्ते।